अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टुडे लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमिंग थ्योरी। प्राइमिंग थ्योरी को समझने से पहले अगर आप एजेंडा सेटिंग थ्योरी को समझ लें तो इसकी आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी के लेक्चर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो जो है प्राइमिंग थ्योरी पे। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ प्राइमिंग थ्योरी। Priming theory, which is considered to be the predecessor to agenda setting theory, is about the media effects on audience decision making like agenda setting. आप सबसे फर्स्ट लाइन देखें, predecessor का क्या मतलब है कि predecessor to agenda setting. Predecessor something that came before something in time or in series. मीन कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज से पहले आती है। तो यहाँ प्रीडिसेसर टू एजेंडा सेटिंग थ्योरी कहा गया, तो इसका ये मतलब है कि जो प्राइमिंग थ्योरी थी वो एजेंडा सेटिंग थ्योरी से पहले आई, और जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी का जो आइडियाज थे वो भी प्राइमिंग थ्योरी से कंट्रीब्यूट किए गए। इसकी डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो एजेंडा सेटिंग की डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो प्राइमिंग थ्योरी से कंट्रीब्यूट किया गया। ठीक हो गया, इसलिए इसे प्राइमिंग थ्योरी को कहा जाता है प्रीडिसेसर टू एजेंडा सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट लिखा हुआ है इज अबाउट द मीडिया इफेक्ट्स ऑन ऑडियंस डिसीजन मेकिंग लाइक एजेंडा सेटिंग। उसने कहा कि दोनों थ्योरीज जो हैं, एजेंडा सेटिंग थ्योरी और प्राइमिंग थ्योरी, दोनों ही एक्सप्लोर करती हैं कि कैसे मीडिया इन्फ्लुएंस करता है लोगों को और कैसे जो है वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, दोनों थ्योरी सेम चीज को जो है ना वो एक्सप्लोर कर रही हैं कि मीडिया के क्या इन्फ्लुएंस है और मीडिया किस तरह लोगों की डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखें। एजेंडा सेटिंग थ्योरी ओनली पॉइंट आउट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी न्यूज वेयर्स priming theory explain the psychological process and brain pattern that show the way information is stored in the memory. Media triggered specific nodes, how nodes are network are formed and how the information influence the person in many ways. अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी है वो सिर्फ यही पॉइंट आउट करती है कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी न्यूज़ लोग इस इंपॉर्टेंट समझे हैं कि इस न्यूज़ पे फोकस करें। एजेंडा सेटिंग थ्योरी सिर्फ यही बताती है। हमने जैसे उस थ्योरी में डिस्कस किया, एजेंडा सेटिंग थ्योरी टेल्स पीपल व्हाट टू थिंक, नॉट ओनली व्हाट टू थिंक बट आल्सो टेल व्हाट टू थिंक अबाउट, कि किस चीज़ के मुतालिक लोगों ने सोचना है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी ये भी बताती है। ठीक हो क्या? तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो क्या करती है, सिर्फ किसी भी न्यूज़ की इंपॉर्टेंस को बताती है, पॉइंट आउट करती है कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ उन लोगों के माइंड में इंपॉर्टेंट बनानी है, वो एजेंडा सेटिंग ये काम करता है, एजेंडा सेट करता है लोगों के माइंड में। जबकि प्राइमिंग थ्योरी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, ब्रेन पैटर्न को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रही है, हमारे स्पेसिफिक नोड्स को ट्रिगर करती है, कैसे जो नोड्स या नेटवर्क बन रहा है किसी एक शख्स के अंदर, या किस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे वेज में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे प्राइमिंग थ्योरी का जो फोकस होता है वो होता है मीडिया। प्राइमिंग थ्योरी कहती है कि मीडिया एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक थॉट्स और फीलिंग ऑडियंस के माइंड में। प्राइमिंग थ्योरी स्पेसिफिक नोड्स को ट्रिगर करती है किस तरह से कि एक बार मीडिया पे देखेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम में आपको क्राइम की न्यूज़ दिखाई जाएंगे, बस क्राइम ही क्राइम दिखाए जाएंगे कि आपका जो एक नोड्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्राइम के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है किसी भी वोटिंग सिलेक्शन से पहले। तो जब आप वोटिंग सिलेक्ट करेंगे, किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे, तो आप किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट करेंगे जो इस बात का प्रॉमिस करता है कि वो जो क्राइम्स हैं उनको सॉल्व करेगा। तो ये क्या किया, ये प्राइमिंग है। क्या किया मीडिया ने, आपकी थॉट्स को ट्रिगर किया। ठीक है, आपके ऑडियंस के माइंड को, ऑडियंस की फीलिंग्स को ट्रिगर किया। सबसे पहले उनके स्पेसिफिक थॉट बनाई, उनकी स्पेसिफिक फीलिंग बनाई कि ये चीज़ है। ठीक है, वो चीज़ उनके माइंड में बैठ गई कि ये चीज़ सॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद जब आप कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी उस थॉट को मद्देनजर रखते हुए करेंगे कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो क्रिमिनल का खात्मा कर दे, क्राइम्स को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्राइमिंग थ्योरी। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ प्राइमिंग। यहाँ प्राइमिंग की 3 टाइप्स को डिस्कस किया गया, वॉयलेंस प्राइमिंग, पॉलिटिकल प्राइमिंग और स्टीरियोटाइप प्राइमिंग। सबसे पहले देखें तो यहाँ है वॉयलेंस प्राइमिंग। पीपल हु वॉच टेलीविजन प्रोग्राम विद मोर वॉयलेंस आर मोर वॉयलेंट। मीन जो लोग ज़्यादा वॉयलेंस रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, वॉयलेंस रिलेटेड मूवीज़, फिर वॉयलेंस रिलेटेड शोज़, जो ज़्यादा वॉयलेंस मटेरियल देखते हैं टीवी चैनल्स पे, उनका जो बिहेवियर होता है वो खुद का भी वॉयलेंट हो जाता है। लाइक आपने सुना होगा पबजी खेलने वालों का, तो
पबजी खेलते हैं जी, उसने पबजी खेलता था लड़का, उसने अपने रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, उसने फलां को कत्ल कर दिया, उसने फलां को मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मतलब वो वॉयलेंस देखता था, वो गेम खेलते हुए वॉयलेंस एक्ट करता था, लेकिन जब उसका बिहेवियर है वो भी वॉयलेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल प्राइमिंग। पॉलिटिकल प्राइमिंग में क्या है, मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन ऑन मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड चेंज एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। जो मीडिया क्या करता है, प्राइम कर देता है न्यूज़ को, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे फोकस करवाता है। मिसाल के तौर पे अब माइग्रेशन पे फोकस करवाएगा मीडिया, लोगों का ज़्यादातर फोकस माइग्रेशन पे करवाएगा। अब जो है, अब एक वो साइलेंट जो है ना एस्पेक्ट क्रिएट हो गया है लोगों के माइंड में कि माइग्रेशन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब माइग्रेशन शो करवा रहा है मीडिया, बार बार माइग्रेशन का इशू जो है वो टॉप पे रख रहा है। अब लोगों के माइंड में भी ये चीज़ आ गई, एक साइलेंट फीचर जो है उनके माइंड में माइग्रेशन का क्रिएट हो गया। अब जब लोग कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे तो अब वो क्या करेंगे, वो ऐसे कैंडिडेट को चूज करेंगे जो उनकी माइग्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इवन के हेल्थ इश्यूज और एजुकेशन इश्यूज माइग्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लेकिन वो लोग क्या करेंगे, लोगों का माइंड प्राइम कर दिया गया, उनकी थिंकिंग को प्राइम कर दिया गया। ठीक है, मीडिया ने क्या किया, उन्हें एक चीज़ पे फोकस करवाया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है जो मीडिया ने पीक पे रखा। तो इस तरह एवेल्यूएशन क्राइटेरिया जो है मीडिया चेंज करता है, पॉलिटिकल प्राइमिंग बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाता है स्टीरियोटाइप प्राइमिंग। मीडिया कैन प्राइम जेंडर, रेस, एथनिसिटी स्टीरियोटाइप विच कैन इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड पॉलिटिकल जजमेंट अकॉर्डिंगली। स्टीरियोटाइप प्राइमिंग क्या होता है, स्टीरियोटाइप प्राइमिंग में मीडिया प्राइम करता है स्पेसिफिक जेंडर को, स्पेसिफिक रेस को, स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को। जिसको मीडिया टॉप पे रखेगा, जिस वे में दिखाएगा लोगों को, लोगों का माइंडसेट भी उस तरह ही क्रिएट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब एक फीमेल कैंडिडेट है और एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है, और उनकी वोटिंग होनी है। लेकिन अब मीडिया ने क्या शो करवाया हुआ है कि जो औरत है वो घर के काम के लिए बनी है बस, और मेल कैंडिडेट जो है वो एज अ बेस्ट रूलर काम करेगा। ठीक है, अब जब वोटिंग होगी तो वुमेन को वोट कम होंगे और मेल को ज़्यादा होंगे, क्योंकि मीडिया ने ये शो करवाया कि जो फीमेल है वो घर के कामों के लिए ही है, और जो मेल है वही अच्छे से काम डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा अच्छे से हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी। तो अब मीडिया ने क्या किया, स्टीरियोटाइपिंग की, उसने स्पेसिफिक जेंडर को टॉप पे रखा। जिस जेंडर को मीडिया ने टॉप पे रखा, ऑडियंस ने भी उसी अपनी वैसे ही परसेप्शन बना ली, वैसे ही थिंकिंग बना ली, वैसे ही सोचना शुरू कर दिया। तो मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी जजमेंट, उनके पॉलिटिकल जजमेंट की मीडिया के थ्रू, जिस तरह मीडिया ने उनकी परसेप्शंस क्रिएट की, तो इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप प्राइमिंग। नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमिंग थ्योरी की। तो उसमें ये कहा गया रीसेंट प्राइम क्रिएट्स ग्रेटर इफेक्ट। मतलब जितनी रीसेंट चीज़ लोगों ने सुनी होती है, मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो ज़्यादा रिसेंट चीज़ हमारे होती है, हमने सुनी होती है, वही हमारे माइंड में होती है। जो जितनी ज़्यादा पहले की सुनी होती है वो उतनी ही ज़्यादा देर लगती है हमें उसे रिमाइंड करने में। तो इसलिए कहा गया जो रिसेंट प्राइम है वो ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। उसके बाद मोर फ्रीक्वेंट और लॉन्गर प्राइम क्रिएट मोर इफेक्ट। जितनी ज़्यादा बार लोगों ने चीज़ देखी होगी उतनी ज़्यादा उनके माइंड में रिमाइंड होगी। जैसे एक चीज़ को बार बार हर सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आप ट्विटर पे जा रहे हैं, आपको वही पोस्ट नज़र आ रही है, फेसबुक पे वही पोस्ट नज़र आ रही है, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, आपको हर जगह पे वही पोस्ट बार बार दिखाई, फ्रीक्वेंटली वही दिखाई जा रही है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा एक प्राइम, उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा। उसके बाद जो प्राइम का जो है उसका इफेक्ट जो है प्राइम का, वो 15 से 20 मिनट में डिक्रीज हो जाता है। अब एक बंदा सुना है, उसने रिसेंटली एक चीज़ सुनी है, तो 15-20 मिनट बाद उसे कोई नई चीज़ मिल जाएगी तो वो जो पुरानी चीज़ सुनी है वो उसके बारे में भूल जाएगा, उसे थोड़ा रिमाइंड नहीं रहेगा, बल्कि जो नई चीज़ उसने सुनी है वो उसे ज़्यादा रिमेंबर होगी। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइमिंग थ्योरी। तो ये कहा गया कि प्राइमिंग थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया इसलिए कि ये फाल्स रियलिटी एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, ये रियल चीज़ नहीं बताती लोगों को। उसके बाद प्राइमिंग का जो इफेक्ट है वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद प्राइमिंग वोटिंग पैटर्न को इफेक्ट करती है, लोगों के माइंड को, लोगों की ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करती है इलेक्शंस में, इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। इस थ्योरी के जो फाउंडर थे वो लिंगर, पीटर्स और कैंडर थे, जिन्होंने 1982 में इस थ्योरी को फाउंड किया और इसे प्राइमिंग इफेक्ट्स का नाम दिया। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, द मीडिया इजीली इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन एंड देयर बिहेवियर कैन बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स शो इन द टेलीविजन। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड टेंड टू इनैक्ट द क्वालिटीज ऑफ देयर फेवरेट करेक्टर इन मूवीज एंड टेंड टू डिस्प्ले देयर करेक्टरिस्टिक्स। मिसाल के तौर पर उसने ये कहा कि मीडिया है इजीली बच्चों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब एक बच्चा जो है
वो कोई कार्टून देख रहा है या फिर कोई अपना फेवरेट करेक्टर देख रहा है, तो वो ये कोशिश करेगा कि जिस तरह उसका फेवरेट करेक्टर जो रोल प्ले कर रहा है वो भी उसे प्ले करने की कोशिश करता है। जिस तरह एक बच्चा टेलीविजन में जो चीज़ देखता है उसे रियलिटी में भी खुद करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से कहा गया कि जो प्राइमिंग थ्योरी है ये चिल्ड्रन को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसी के भी बिहेवियर को, किसी की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो इजीली इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्योंकि हम खुद जब देखते हैं किसी चीज़ को या किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी एक्टर को देखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह एक्ट करें, हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह ड्रेसअप करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। जिस वे में प्राइमिंग थ्योरी का कहा गया है लोगों के बिहेवियर पे, लोगों की थिंकिंग, उनके ओपिनियंस पे इन्फ्लुएंस करती है। ये था आज का हमारा टॉपिक प्राइमिंग थ्योरी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।